बिहार में सरकार के आंकड़ों को लेकर के उठापटक चल ही रहा था कि इस बीच में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती नज़र आ रही है और सरकार से बाहर होने का खतरा भी मंडराने लगा है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में रणनीति और राजनीति बनाई जा रही है, उससे कभी भी सरकार गिर सकती है, इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था। अचानक से एक बार फिर माहौल गड़बड़ा गया है और इस माहौल को गड़बड़ाने के साथ ही ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव का सपोर्ट मिलते ही जीतन राम मांझी ने भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आरएसएस वाले मामले पर पूरा माहौल गड़बड़ाता नज़र आ रहा है और जिस तरह की बात सामने आ रही है उससे साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नए जो स्टैंड है उससे एनडीए के घटक दल ही खुश नहीं है। जहां एक तरफ जीतन राम मांझी ने इस पूरे मामले को स्पष्ट तरीके से कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति न करे, ये एक उपमा है और एसएसपी वाले मामले पर साफ कहना था कि दलित हैं इसलिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। एक अलग स्टैंड लेकर के जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं इस पूरे मामले पर जदयू भी अपना पक्ष रखने के लिए तैयार है और जिससे भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। आपको बता दें कि कई नेताओं ने तो स्पष्ट तरीके से कहा है कि जब ये मामला एक विभाग का है, विभाग जब अपने स्तर से कार्रवाई कर ही रही है तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आरएसएस का तुलना करना कोई गलत नहीं है। इसी सब बातों को लेकर के अशोक चौधरी ने बयान दिया है। अशोक चौधरी ने साफ तरीके से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज कई लोगों को अपने पक्ष में किए हुए है, कई लोगों को मंत्री बनाए हुए है। वो कभी आरएसएस को लेकर के किस तरह का बयान दिया करते थे इससे अनजान नहीं है। आरएसएस का नाम लेते ही अशोक चौधरी भड़क जाते हैं और साफ तरीके से कहते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं, इस पर कोई चर्चा की ज़रूरत नहीं है, ये विभागीय बातें हैं और विभागीय बातों का निपटारा विभाग कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक एसएसपी ने तुलना की तो उस तुलना को उसी दृष्टि से देखना चाहिए। हालांकि उनके आला अधिकारियों ने इस बात को लेकर के संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के बाद बातों को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन जिस तरह का माहौल पैदा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये ठीक नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को यही करना है तो पहले अपने भीतर के लोगों को ठीक करे या उन लोगों को बाहर करे जो लोग पहले से आरएसएस पर उंगली उठाते रहे हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के मिले और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात कर लिया। ऐसी स्थिति में झूठ मूठ का यह माहौल बना करके सरकार को बदनाम करने की साजिश बंद किया जाए। नीतीश कुमार को लेकर के लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, उसको लेकर के भी अब बातें शुरू हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बाद भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा बता रहे हैं और साफ तरीके से उनका कहना है कि हम तो पहले से कह रहे थे कि जिस तरह का माहौल और दबाव बना रही है भारतीय जनता पार्टी, उससे सरकार नहीं बल्कि सर्कस चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सपोर्ट के बाद सीधी तौर पे जहां एक तरफ जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि जिसे बाहर जाना है जा सकता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी कल हमारे साथ बातचीत के दौरान स्पष्ट तरीके से कहा कि हम किसी को जाने से रोक नहीं सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आंकड़े कैसे जुगाड़ होते हैं और आंकड़ों का जुगाड़ अगर कम होता है तो निश्चित रूप से सरकार पर भी असर पड़ेंगे। तेजस्वी यादव पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और देखना होगा कि उनके इस बयान के बाद क्या बिहार में कोई बड़ा परिवर्तन होता है। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।